श्री भगवान से भक्त ने कहा, भगवान आप हमेशा कहते रहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं, उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठापूर्वक रहना होता है, वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। तो भगवान मौन क्या है? मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता, वही आत्मा है, वही स्वरूप है और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं क्षुद्र हैं। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। भगवान चूंकि असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो आत्मा एक ही है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? यदि मैं शरीर हूँ, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है। लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है, उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आत्मा केवल एक ही है ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मा भास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व होता है। सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सद्वस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है, वह नष्ट हो गया है। इसलिए वह निराकार सच्चित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह
या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है। साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा ही वैसा रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, ना ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में एक उदाहरण देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है। हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहाँ तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। पर भगवान, यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? मुक्ति हमारा स्वरूप है। हम मुक्ति ही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं। ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बंधन युक्त है। भगवान कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता है। क्या यह वास्तव में सच है? आपको किसने कहा कि उसे ये 3 अवस्थाएं नहीं है? जब आप यह कहते हैं कि मैं गहरी निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और मैं जाग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो आप जागृत अवस्था में हैं। लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप हैं, अब भी आप हैं। अर्थात आप हमेशा ही रहते हैं। तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। ये अवस्थाएं अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं। आप नित्य हैं। ये अवस्थाएं चलचित्र के समान हैं।
पर पर्दा तो सदैव ही रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते रहते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं है, वह पर्दा ही तो रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस अवस्था को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है, पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। तो कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता है या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने भी प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी होता है, उसका आप पर कोई भी असर नहीं होता है। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। भगवन, इसका यह अर्थ हुआ कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका उस व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। हाँ, यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक अवस्था होती है। अर्थात भगवन, मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है। हाँ, ऐसा ही है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदर्शी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप का उदाहरण दिया। नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप रखा होता है, जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा, अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि व क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा आदि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता। तब भी आत्मा निरूपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा केवल साक्षी है। यह भी मन का विचार मात्र है। आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है।
साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। भगवन, चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुरीय से कितनी कम मूल्यवान है। इनका तुरीय से क्या संबंध है? सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं है, वे आती जाती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं है, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कोई मूल्यवत्ता नहीं है। यह कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं, एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर हम निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते रहते हैं। पर्दा सत्य है। चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं। इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, सिवा इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन। दोनों मन के परिणाम हैं। क्योंकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुरीय है, जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती। क्योंकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं, तुरीय को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है। जबकि आत्मा सदा एक रूप है, इसलिए तुरीयातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। पर भगवन, आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा यह कहता है कि
ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं। यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये अवस्थाएं आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है या नहीं। इस प्रकार खोज करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब ना दृष्टा रहता है और ना ही दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे ना आती हैं और ना जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। खोज के अभाव के कारण ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मानुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता है जब तक मनुष्य स्वयं ही आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता है। एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा। भगवान, मन और आत्मा में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख बनकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। रुई से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाकर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोने से जब विभिन्न जेवरात बनते हैं तब अनेक नामों से वे जाने जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र रुई के हैं और सब जेवरात सोने के हैं। इसी प्रकार सत्य केवल एक है, केवल उसके नाम और रूप अनेक हैं। लेकिन मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का अस्तित्व नहीं। भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है? हाँ, यह ठीक है। जो है वह केवल सत है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत की प्रभा चित्त है तथा उसका स्वभाव आनंद है। ये सत से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर एक सच्चिदानंद रूप बनाते हैं। आत्मा, सत्ता और चैतन्य है तो वह सत असत से भिन्न तथा चेतन अचेतन से भिन्न ऐसा क्यों कहा जाता है? भगवान, आत्मा सत्य है, लेकिन चूंकि वह सर्वरूप है, उसकी सत्यता के बारे में द्वैत मूलक प्रश्नों का
अवकाश नहीं है, उसे सत्य असत से भिन्न कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह चैतन्य है, क्योंकि उसके लिए कुछ ज्ञेय नहीं है, अथवा वह स्वयं किसी का ज्ञेय नहीं है, उसे चेतन अचेतन से भिन्न कहा जाता है। सच्चिदानंद कहने से यह लक्षित होता है कि वह परम सत्ता असत नहीं है, अर्थात सत से भिन्न नहीं है, अचित नहीं है, अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं है, एवं आनंदानंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है। क्योंकि हम मायामय प्रतिभासी जगत में हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान किस अर्थ में सुख या आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है? पूर्ण आनंद ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा है, केवल उसका अस्तित्व है तथा वही चैतन्य है जिसे आनंद कहते हैं। वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परमानंद से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है उसी का अस्तित्व है। इस सत्य को ठीक समझकर एवं आत्मा की सहज अवस्था में रहकर सनातन सुख का अनुभव कीजिए। यदि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख बाह्य कारणों से और पदार्थों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है, तो यह निर्णय करना तर्क संगत होगा कि उन पदार्थों की वृद्धि से उसका सुख बढ़ना चाहिए और उनके कम होने से सुख घटना चाहिए। इसलिए जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो उसका सुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या वह इस निर्णय के अनुरूप है? गहरी नींद में मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक शरीर भी नहीं होता। तब दुखी होने के बजाय वह पूर्ण रूप से सुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य गहरी निद्रा चाहता है। निष्कर्ष यह है कि आनंद मनुष्य में ही निहित है और बाह्य कारणों से या उपकारणों से उत्पन्न नहीं होता। आमिश्रित शुद्ध आनंद के खजाने को खोलने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।